हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से मैंने 3 दिन पहले अपलोड की थी और ये वीडियो तभी की रिकॉर्डेड मेरे पास रखी हुई है, लेकिन सम रीज़न्स बीच में फेस्टिवल वगैरह आ गया था ना, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ, तो उसके आगे का ही ये पार्ट है। और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और डिनर में आज बनने वाला है बैंगन का भरता। काफ़ी दिन से ये भरते वाले बैंगन मेरे पास ला के रखे हुए थे, करीब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था इसको आए हुए। बाकी सब्जियों का नंबर लग रहा था, इसका नंबर ही नहीं लग रहा था। तो आजकल ठंड है, मटर अच्छी मिलती है और मेरे घर में ज़्यादातर आलू और मटर के प्रेमी लोग ही हैं। हरी सब्जियाँ बहुत कम लोग खाना चाहते हैं, तो इस चक्कर में जो है हरी सब्जियां नहीं बन रही थी और ये बैंगन वगैरह भी नहीं बन रहे थे। तो आज इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और ये विंटर्स में जो बैंगन आते हैं ना, ये बहुत अच्छे आते हैं, मतलब ये प्रॉपर भरते वाले बैंगन होते हैं, ये बड़े वाले। इनमें बीज कम होता है, कोई कोई इससे ख़राब निकल जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बीज होता है, लेकिन इनमें बीज कम होता है। और आप इनको भून करके भरता बनाइए ना, तो बहुत क्रीमी क्रीमी सा बनता है, अच्छा बन जाता है। और इसमें फिर खूब सारा प्याज टमाटर वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा ही 3 से 4 थोड़े छोटे छोटे साइज़ के ही प्याज थे, लहसुन मिर्ची, ये सारी चीज़ें मैंने इस चॉपर में कर ली हैं। और यही चॉपर की मैं बात कर रही थी कि मैंने ये वाला चॉपर मंगाया है। मेरे पास एक चॉपर है इसके अलावा, जिसको ऊपर से प्रेस करके सब्जियों को चॉप करते हैं ना, लेकिन उनमें ना पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना महीन चॉप नहीं होता है। वो मैंने रख रखा है, कभी कभी यूज़ आ जाएगा। और ये मैंने ले लिया है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें किचन की ऐसी होती हैं ना, जो बहुत ही कम रेंज में मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा सा गैजेट होता है, जो आपका घंटों का काम समझिए मिनटों में कर देता है। अब अगर इतना महीन प्याज आप अपने हाथ से या चॉपिंग बोर्ड वगैरह पे काटने की कोशिश करते हैं तो आपको घंटों लग जाएगा। तो पहले ऐसे ही होता था, जब भरते वगैरह के लिए मैं कट करती थी तो बहुत टाइम लगता था मुझे करने के लिए। लेकिन ये सारी 2-4 चीज़ें ऐसी ना, ये किचन में होनी ही चाहिए, सबके किचन में। तो फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे मैंने अपना ये पैन चढ़ाया है और इसमें सरसों का तेल ही डाला था। जैसा कि आपको पता है, ज़्यादातर कुकिंग, क्या ऑलमोस्ट सारी ही कुकिंग मैं सरसों के तेल में या फिर घी में ही करती हूँ। रिफाइंड वगैरह डीप फ्राइंग के लिए ही यूज़ करती हूँ मैं। और यहाँ पे जो चॉप करके सब्जियाँ रखी थी, प्याज मिर्ची लहसुन वगैरह, उसको तेल में डाल दिया है। तड़के में मैंने बस जीरा जीरा ही डाला था, हींग भी आप डाल सकते हो, मैं शायद भूल गई थी। और अब ये प्याज अच्छी तरह से थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मतलब बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक से थोड़ा सा ऊपर का कलर आ जाता है, तब आपको इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं। और टमाटर भी मैंने इसमें ही कर लिया है, आप छोटा छोटा चाहो तो कट भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर वही बैंगन जो भुने हुए रखे हैं उनको छील लेना है और इसमें डाल देना है। पहले भी मैंने कई बार भरते की रेसिपी तो डाली हुई है, यहाँ पे जस्ट मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये आरोग्य अपना हेडफोन में गाना सुन रहा है तो आ गया है। तो इसकी आदत है, जब भी कैमरा वगैरह देखता है ना, तो कहीं ना कहीं आ जाता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ कुकर में मैंने दाल चढ़ाई हुई है, अरहर की दाल बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे प्याज देखिए भुन गया है जितना मुझे चाहिए था, जस्ट यही कलर आपको चाहिए, इससे ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि फिर कड़वा सा टेस्ट आने लग जाता है। और ये टमाटर, तो बैंगन के भरते में ना प्याज टमाटर का आप जितना अच्छा यूज़ करते हैं उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भरते और चोखे में। खैर, हमारे जो यूपी बिहार के तरफ के हैं उनको पता होता है, लेकिन जो मतलब मुंबई वगैरह साइड में रहते हैं उन्हें अगर नहीं पता हो तो इसमें बस वही डिफरेंस होता है ना। बैगन का भरता जो होता है वो इस तरह से भून के हम लोग बनाते हैं, इस प्याज टमाटर का तड़का दे करके पका करके। और चोखा जो बनता है, जो बाटियों के साथ बनाया जाता है, उसमें बैगन के भरते को भूना जाता है और उबले हुए आलू का
इस्तेमाल करते हैं उसमें प्याज टमाटर को कच्चा काट करके हम लोग यूज़ करते हैं, सरसों का तेल ऊपर से डाल करके। और बाकी हर जगह की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, हर जगह हर प्रांत में अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और कुछ तो अपना टच भी होता है, अपनी फैमिली के लाइकिंग के अकॉर्डिंग सब लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई ज़रूर करते हैं अपनी अपनी रेसिपीज़ को। और बस यहाँ पे टमाटर डालने के बाद इसमें रूटीन के मसाले ही डाल रही हूँ मैं। हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला का यूज़ अब मैं करती हूँ सब्जियों में। और इसको ढक करके पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से भुन ना जाए। और यहाँ पे हम लोग अपना ट्राईपॉड लगाने का मतलब सेट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आपको जो किचन स्लैब पे छोटा वाला ट्राईपॉड मेरा दिख रहा है ना, ये बेसिकली कुकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और कुकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ना कैमरा अच्छा बर्तन पे आता है तो चीज़ें देखने में थोड़ी सी सही रखती हैं। लेकिन ये अब ख़राब हो गया है, मतलब ये अपनी मर्ज़ी से नीचे ऊपर हो जाता है। तो मेरे पास एक बड़ा वाला ट्राईपॉड भी है लेकिन उसमें रिंग लाइट लगी हुई है और वो किसी भी चार्जर से कनेक्ट होता है। तो उसके लिए प्रॉपर आप उसको ट्राईपॉड को आप वहीं पे खड़ा कर पाओगे जहाँ पे एक बोर्ड हो। तो किचन के पास मेरे एक बोर्ड है, वहीं पे ये सेट करने की हम कोशिश कर रहे थे। तो पहले तो मैंने बैक कैमरे से वीडियो बनानी शुरू की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो सही नहीं आ रही है। अभी आप इसके बाद की क्लिप देखिएगा, वो थोड़ी सी और ज़्यादा ब्राइट आपको दिखेगी। तो फिर फ्रंट कैमरे से ही मैंने बनाई है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये वाले बैगन थोड़े पुराने हो गए थे ना, तो इसमें बीज जो थे वो थोड़ा टाइट से हो गए थे। और आरोग्य के पापा को बैंगन में बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अच्छे तो उनको स्किन भी नहीं लगती, इसलिए ज़्यादा बार सब्जियां मैं बनाती हूँ तो स्किन उसकी पील कर देती हूँ। तो यहाँ पे स्किन तो इसमें निकाली दी है। और जो मुझे बीज लग रहे थे थोड़ा सा ज़्यादा कहीं पे थे गुच्छे से, वो भी मैंने निकाल दिया था। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही फ्रेश बैंगन थे, इनमें कहीं कुछ नहीं था। नहीं तो भरता बनाते टाइम बस यही डर लगता है कि अगर बैंगन में भी कीड़ा निकल जाता है ना तो वो पूरा ही बैंगन आपको फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है। मेरे ये दोनों ही अच्छे निकल गए थे। और उसके बाद ये देखिए क्लिप, ये फ्रंट कैमरा की है तो यहाँ पे अच्छी आ गई है। और सब्ज़ी में मतलब मसाले में मैंने मटर भी डाल दिया था और मटर अच्छी तरह से पक गए हैं। अब ये भुने हुए बैंगन मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ठंड के टाइम में ना इसीलिए ये बैंगन का भरता वगैरह अच्छा लगता है क्योंकि इस मटर अच्छी खासी मिलती है। खैर यहाँ तो हर सीज़न में ही मिलती है लेकिन अदर सीज़न में एक्सपेंसिव होती हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो पाता। और खाना बनाते बनाते मेरी प्रिशा भी देखिए मेरे पास आ गई थी तो थोड़ा सा मैं इसको भी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो बीच में बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है। और आजकल थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, समझदार हो गई है और क्यूट भी लग रही है। तो मिल लीजिए पहले तो इससे आप लोग। और यहाँ पे देखिए बैंगन को बार बार मैं खोल करके चला रही हूँ। ध्यान रखना है आपको नीचे से लगने ना पाए। और इसको आप जितना ज़्यादा भूनते हैं उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनता है। और एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है, बैंगन को भूनने के बाद ना बहुत सारे लोग पानी से धुल देते हैं क्योंकि उसमें काला काला सा छोटा छोटा जो पार्टिकल लगा हुआ होता है। लेकिन आपको उसको धुलना बिल्कुल भी नहीं है। वही जो पार्टिकल होते हैं ना छोटे छोटे से, उन्हीं से बड़ा स्मोकी सा फ्लेवर आता है, इसलिए इसको फ्लेम पे भूना जाता है। और मैं तो कभी नहीं धोती हूँ, बहुत सारे लोग धोते हैं। अच्छी तरह से आप स्किन साफ़ कर लीजिए। हाँ, भूनने से पहले आप बैंगन को अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद आप उसको भूनिए। और इसमें हरा धनिया तो मस्ट है, हरा धनिया डालना बहुत ज़रूरी है, देख के भी अच्छा लगता है और खुशबू भी इससे बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया कट करके मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए दाल हमारी जो है बन गई है। वैसे तो बिना फ्राई किए हुए दाल आरोग्य के पापा को पसंद नहीं है, लेकिन वही है ना कि बच्चे के चक्कर में कभी कभी लेट होता रहता है तो वो कहते हैं ऐसे ही कर लो। तो मैं यहाँ से घी और जीरे से दाल फ्राई कर रही हूँ क्योंकि चटनी भी मैंने एक दिन पहले बनाई थी ना,
तो वो चटनी रखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जब थोड़ा सा घी और जीरे से ही करना था तो मैंने तड़का पैन नहीं निकाला है, अपनी इस वाली कलछी में ही मैं थोड़ा सा दाल जो है फ्राई कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर रोटियां बना लूँगी और चावल बना दूँगी, तो ये हमारा डिनर हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग रात में खाना हल्का खाते हैं और रात में ना हल्का खाना खाना भी चाहिए दिन में, लेकिन हमारे के यहाँ ये सीन है कि स्कूल जाने वाले बच्चे, हमारे के यहाँ लगभग सब सारे लोगों के हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं और आरोगी के पापा रोटी सब्जी सुबह सिर्फ लेकर के जाते हैं, तो हमारे घर सुबह के टाइम चावल नहीं बनता है। अगर जैसे छोले वगैरह मैंने बनाए हैं, राजमा, या किसी दिन लंच में दाल दी है तो चावल हम खाते हैं, अदरवाइज़ दिन में हमारे घर चावल नहीं बनता। तो इसलिए रात में फिर प्रॉपर खाना ही बनता है, मतलब खाना नाश्ता जो भी आप घर कह लीजिए, सब कुछ ही बनता है। तो खाने पीने का काम मेरे घर रात में ज़्यादा होता है और सुबह तो मेजर काम वही साफ़ सफाई का, इसका उसका यही होता है। और देखिए यहाँ पे भरता बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है और ये मुझे पसंद है काफ़ी। पहले आरोगी के पापा नहीं खाते थे तो अब वो भी खाने लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए इसी कुकर में मैं चावल भी बना दे रही हूँ। तो ये कुकर मेरा बड़ा अच्छा है, इंडस वैली से ही है, जब लिया था तब आपको दिखाया था। कुकर क्या है, ये प्रेशर पैन ही है एक तरह से। इसमें ग्रेवी वाली चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं, जैसे सेमी थिक कंसिस्टेंसी में आपको जो भी चीज़ बनानी है वो बहुत अच्छी बन जाती है। और ज़्यादा पानी वानी अगर डाल दो तो निकल जाता है, क्योंकि इसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा सा है ना, तो मसाला वसाला भूनने में बड़ा आराम होता है। और बस अब ये चावल धो करके मैंने चढ़ा दिए हैं और इसके बाद अब बना लूँगी रोटियां। शाम के टाइम थोड़ा सा इत्मीनान से मैं पूरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि आरोगी के पापा घर पे रहते हैं तो वो प्रिशा को संभाल लेते हैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होती। और यहाँ पे देखिए कितनी देर से मैं इसको भून रही हूँ और अब जा कर के फाइनली मैंने फ्लेम ऑफ की है। तो इसी तरह से भून भून के बनाओ ना तो अच्छी बनती है। और बस अब रोटियां बारी आती है रोटियां बनाने की, तो ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, 7 से 8 रोटियां बनानी है प्रॉपर हम सबके लिए ही मिला करके, तो वही मैं जल्दी से बना लूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए काम होने के बाद फिर मैं आ गई हूँ कमरे में, खाना पूरा ही बन गया है। बस किचन वगैरह साफ़ करना रहता है मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसको ले लेती हूँ। बहुत देर से ये ऐसे पड़ी हुई थी अपने पापा के पास ही, तो बच्चे इंतज़ार करते रहते ना। अभी ये थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, तो आसपास जब देखती है तो थोड़ा सा की सी करती है। वैसे बहुत समझदार है, ज़्यादा रोती नहीं है, अपने पापा के पास तो नहीं रोती है। और आरू भी इसको बहुत मतलब खिलाता ही रहता है जितनी देर रहता है। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा थोड़ा सा हम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार 20 तारीख से ये 5वें महीने में लगेगी, तो 6 महीने के बाद तो बच्चे बैठने लग जाते हैं। हालांकि मतलब टचवुड प्रिशा थोड़ी सी हेल्दी हुई थी, तो इसको ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, जैसे सर्वर भी आराम से संभाल लेती थी। तो थोड़ा थोड़ा देर 2-4 मिनट के लिए कुछ चीज़ों का टेक लगा करके हम इसको ये बैठने वाली पोजीशन पे रखते हैं, ताकि इसको ना बैठने वाला समझ में आए। और यहाँ पे जो है देखिए खाना भी यहीं आ गया है। तो कभी कभी तो हम गर्मियों में तो नीचे बैठ के खा लेते थे, बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए हमें पता है, लेकिन जो है अभी नीचे ठंड लगती है ना, तो बैठने का मन नहीं करता। हाँ, बिस्तर पे हम ये पेपर वगैरह रख लेते हैं, कागज़ वगैरह। और खाना फिर हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद ये देखिए मकर संक्रांति से पहले की ये वीडियो है ना, तो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी कि हम गए थे कुछ कुछ चीज़ें ले आने, तो थोड़ा थोड़ा सामान ख़त्म भी हो रहा था किचन का भी, तो वो भी हम ले आए थे और यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो ये राजमा था,
पैकेट में इसको हमने फिल कर दिया, एक डिब्बे में रख दिया है। और ये छोले ले आए थे क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो इसको फिल कर दिया है। थोड़े से राजमा भिगा भी दूँगी नेक्स्ट डे लंच में बनाने के लिए। और जैसे मेरी आदत ये है ना कि पहले मैं क्या करती थी, पूरा किचन का डिब्बा वगैरह मैं एक दिन में ही साफ़ करती थी। जैसे मतलब जैसे जिस दिन मुझे डिब्बे क्लीन करने होते थे ना, तो जो खाली होते थे वो तो ठीक है, जो खाली नहीं होते थे उनको मैं प्रॉपर खाली करके किसी थाली में निकाल करके फिर वो डब्बे मांज करके सुखा के फिर उनमें वापस से वो चीज़ फिल करती थी। लेकिन अब मैंने ये नया एक रूल अपनाया है, जैसे जैसे डिब्बे खाली होते जाते हैं उन्हें वॉश कर करके मैं रखती जाती हूँ और फिर उसमें नया सामान फिल कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मकर संक्रांति में कुछ चीज़ें मैं ले आई थी। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ लड़कियों को खिचड़ी जाती है ना, तो मेरे के यहाँ तो क्योंकि जब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा मायका जौनपुर में है, तो मेरे घर से कोई आ नहीं पाता, लेकिन खिचड़ी में हर बार ही मम्मी पैसे भिजवाती है जो है खिचड़ी करने के लिए। हमारा मतलब जाता ही है, ज़्यादातर हर जगह मकर संक्रांति में लड़कियों को भेजा ही जाता है, तो मम्मी हर बार पैसे दे देती है। मैं अपने हिसाब से यहाँ से जो भी मुझे ख़रीदना होता है वो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो अब तो आरू भी बड़ा हो गया है, पहले आरू ये सारी चीज़ें नहीं खाता था, अब वो खा लेता है। और हम लोग भी घर में हैं और त्यौहार की तरह सेलिब्रेट हो तो ही बच्चे जानते हैं कि उसका मतलब क्या है। पहले छोटा था तो कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर भी कर दिया करते थे हम लोग, लेकिन अब मैं उसको हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि किस फेस्टिवल का क्या रिचुअल है और उस पर क्या किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिब्बे ये सब पहले से ही साफ़ करके रखे हुए थे, इन्हें बस थोड़ा थोड़ा सा पोंछ के मैं जो भी चीज़ें ये लेकर के आई हूँ इसमें डिब्बों में भर दे रही हूँ। मुझे पॉलीथीन में रखी हुई चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हालांकि ये मजबूरी है कि कभी डिब्बे खाली नहीं होते या मैं फ्री नहीं होती तो मैं थोड़े दिन रहने दे देती हूँ, बहुत मजबूरी में। लेकिन मुझे ना पन्नी में चीज़ें रखे रहो, उसमें से निकाल के यूज़ करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैं इसीलिए कोई भी डब्बा ना फेंकती नहीं हूँ। जैसे कोई अच्छा डिब्बा अगर मुझे दिखता है ना, घर में कभी आइसक्रीम आई या कोई भी चीज़, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कंटेनर में वॉश करके ज़रूर रख लेती हूँ। क्योंकि घर में 50 चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए प्रॉपर आप कंटेनर ही खरीदो। तो मेरे घर में रिसाइकल रीयूज़ वाला बहुत सिस्टम चलता है, तो मैं बहुत सारे डिब्बे रखती हूँ। हर छोटी से छोटी चीज़ मैं डिब्बे में फिल करके ही रखती हूँ, फिर वो यूज़ करने में भी आराम रहता है और मुझे इस तरह से ही अच्छा लगता है। तो मैं सारी चीज़ें देखिए हाथ के हाथ जो जो चीज़ें जैसी जैसी थी उसको अलग अलग कर दी है मैंने। और बस इसमें से ही अब कल खिचड़ी के लिए भी निकलेगा। मतलब हमारे यहाँ का मकर संक्रांति में दान वान देने का काम भी होता है ना, तो ये दान वान भी देंगे इसमें से ही। और बाकी चावल दाल आलू वगैरह ये सब भी देते हैं, तो वो तो नेक्स्ट डे का काम है। और ये देखिए ये हमारे यहाँ पे एक नई शॉप खुली है ना, इस पे ये वाले समोसे मिलते हैं। ये आलू के समोसे नहीं, ये मसाले वाले समोसे हैं और ये मतलब 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो कभी कभी जैसे चाय वगैरह के साथ क्रेविंग होती है या मैं कुछ नाश्ता नहीं बना पाई, आरोग्य के पापा ऑफिस से आए हैं, तो उस हालत में 2 एक ये खा के चाय वगैरह पी लेते हैं। वैसे वो तो कम ही खाते हैं, उनको नमक पारे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे भी पसंद है, आरू भी खा लेता है। और यहाँ पे देखिए सब्जियाँ आई थी ना, तो नई आलू एक धुल के ना रखो ना तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो इसको भी मैंने वॉश करके रखा है। और ये थोड़े से नमक पारे भी ले आए थे, तो इस तरह के डिब्बे की मैं बात कर रही हूँ कि इस तरह के डिब्बे भी मैं वॉश करके रख लेती हूँ, बाद में यूज़ ही हो जाते हैं चीज़ों को फिल करने के लिए। अच्छा, सारे डिब्बों में मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं। ये एक हॉर्लिक्स का डिब्बा खाली हुआ है, तो इसमें ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी ही में से मैंने निकाल करके अलग कर दी हैं। इसको ना हम आगे ही रखते हैं, मतलब ये जो डिब्बे हैं जिसमें मैंने पहले सामान रखा है ये तो ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर से बार बार चढ़ के कौन ही उतारेगा, और फिर एक साथ सब में छुओ तो सारे ही जूठे मीठे होते रहते हैं ना। तो इसीलिए मैं जो है इस डिब्बे में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी फिल कर दूंगी और ये डिब्बा मैं कहीं आगे ही रख दूंगी। तो जैसे कोई आता है या खुद भी पानी वानी पीना है तो इसमें से निकाल करके हम लोग पी लेते हैं, ले लेते हैं। मतलब आरू भी अगर छू लेता है तो ऐसा नहीं लगता कि गंदे हाथ से उसने छू दिया या कुछ भी। तो बस इसी तरह से यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दिया है। और यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज़, बाय बाय। और यहाँ पे लास्ट काम छोले राजमा भिगोने का, तो बस सोते सोते भी एक ना एक काम याद ही आता है। अब लास्ट में सबसे लास्ट काम मेरा यही बचता है, इन सारे डिब्बों को अपनी अपनी जगह पे रखना और लास्ट में ये सिंक जो है इसको मांज के फिर मैं सो जाऊंगी।